राधे कृष्ण दोस्तों। कल हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जो हमें साल में सिर्फ एक बार करने होते हैं और साल भर हमें सुख समृद्धि, रोग दुख और शोक हर चीज़ से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये आप उपाय आप ज़रूर करिएगा। जो भी आपकी समस्या है उसके अकॉर्डिंग वो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, वो उपाय आप सुन के ज़रूर करिएगा। तो कल सबसे बड़ा दिन हनुमान जयंती है और सबसे खास बात है कि शनिवार भी है। शनिवार को जब हम हनुमान जी की आराधना पूजा करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है वैसे भी, लेकिन हनुमान जयंती होने की वजह से इसका कई गुना इसका प्रभाव आपकी पूजा का, आपके जो भी आप उपाय करेंगे उसका बहुत कई गुना प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य की। कि सबसे पहले हमारा उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। तो अगर किसी का आपके घर में स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और परेशानी आ रही है, बहुत इलाज करने के बाद भी इलाज नहीं हो रहा है, तो आप कल दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में चूल्हा चढ़वाइए चमेली के तेल से। ध्यान रहे चमेली के तेल से आपको चूल्हा चढ़वाना है और चमेली के तेल का ही दीपक लगाना है और वहाँ पर 3 बार संकट मोचन का पाठ करके आना है और फिर संकल्प उस जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है उसके लिए उसके नाम से संकल्प आपको छोड़ना है। दूसरा है, अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, शादी संबंध में देर हो रही है और आपके कुंडली में मंगल दोष बहुत भारी है, तो आप कल हनुमान जयंती के दिन मतलब कल आप लाल रंग का जो हनुमान जी के चूल्हा होता है लाल रंग का, केसरी रंग नहीं लाल रंग का आपको चूल्हा चढ़ाना है। मतलब लाल रंग के आपको वस्त्र चढ़ाने हैं हनुमान जी के और लाल गुलाब की माला चढ़ानी है। लाल चंदन आपको वहाँ चढ़ाना है और आपको एक इत्र चढ़ाना है। और फिर आपको ये सब चढ़ाने के बाद बिना बोले ये चढ़ाना है। और जब आप वहाँ पर जाओ हनुमान जी के मंदिर में, अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो वहाँ चले जाइएगा और वहाँ पर चमेली के तेल का आपको दीपक लगाना है। दीपक के नीचे कुछ अनाज के दाने रखने हैं और वहाँ बैठकर आपको 11 हनुमान चालीसा करनी है। ये अगर आप करेंगे तो आपके घर में मांगलिक कार्य अतिशय होगा। तीसरा है, अगर आपके घर में आपको लगता है कि नज़र दोष है या किसी ने कुछ करा रखा है या नज़र लगी है, नेगेटिविटी, कहने का मतलब ये नेगेटिविटी आप में या आपके परिवार के सदस्यों में या घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप किसी भी दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाइए। इसमें आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, या तो आप 1 बजे बाद जाइए या रात को 8 बजे बाद जाइए। टाइमिंग का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वहाँ पर आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और चमेली के तेल के दीपक में आपको लौंग जरूर डालनी है, 5-7 जो भी आपका सामर्थ्य है लौंग डालनी है, कपूर डालना है, उससे हनुमान जी की आरती करनी है। और वहाँ पर जो हनुमान जी की आरती के बाद आप वहाँ पर रुकेंगे और जो हनुमान जी की विभूति होती है उसे लाके अपने पूरे घर में छिड़केंगे और जिसको आपको लगता है नेगेटिविटी है, नज़र है, उसके वो विभूति लगाएंगे। तो चौथा हुआ दोस्तों कि आपके अगर धन संबंधी कोई परेशानी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कर्जा बहुत है और चुक नहीं रहा है, तो आप कल ये बहुत बड़ा उपाय कर सकते हैं। ये भी आपको 1 बजे बाद करना है या रात को 8 बजे बाद करना है। आप गाय का शुद्ध घी लेंगे और उसका दीपक जलाएंगे। दीपक कम से कम 1-1.5 घंटा जलना चाहिए और दीपक के नीचे आपको दीपक कोरा होना चाहिए या आप पीतल का नया दीपक भी खरीद के ला सकते हैं और वो मंदिर में आप लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं। और दीपक के नीचे आपको अनाज के दाने रखने हैं और जो हनुमाष्टक आता है, मतलब संकट मोचन भी आप पढ़ सकते हैं और जो हनुमान जी का हनुमाष्टक आता है वो भी आपको 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद आप उसके जो आप दीपक के नीचे जो दीपक के नीचे दाने रखेंगे उन दानों में से 4-5 दाने उठा के अपने साथ ला के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। देखिए आपका कर्जा कैसे पूरा होता है, कैसे जल्दी से जल्दी चुकता है। अब रही हमारे घर में सुख शांति की बात। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है और बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो कल दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाइए। ये भी आपको 1 बजे बाद जाना है या रात को 8 बजे बाद जाना है और जितना हो सके उतना कपूर लेके जाइए, देसी कपूर लेके जाइए और एक बत्ती लेके जाइए और एक दीपक बड़ा सा लेके जाइए। दीपक पूरा होना चाहिए और वहाँ जाके कपूर की आरती करके हनुमान जी की आइए और संकट मोचन के 3 पाठ करिए। देखिए आपके घर में सुख शांति कैसे आती है। ये बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं। और वैसे आप हनुमान चालीसा जितने कल पढ़ेंगे, सुनेंगे, यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, सुन सकते हैं, जितने ज़्यादा सुनेंगे, सुंदरकांड जितना ज़्यादा करवाएंगे, सुनेंगे सुंदरकांड आप, उतना ज़्यादा आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। करके देखिए, ये बहुत अचूक उपाय है।
और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।